हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज की इस वीडियो में सर बात क्या करने वाला है, बात मैं आपकी ही करने वाला हूं और आपके लिए ही करने वाला हूं। इस वीडियो का टारगेट लाइक जो होने वाला है अगेन 1000 लाइक्स का होने वाला, टारगेट कमेंट जो होने वाला 500 का होने वाला। अगर आप पूरा कर देते हो तो कई सारी वीडियोस आएंगी। ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में लेकर आ रहा हूं, आप देख रहे हो लाइन से वीडियोस आ रही है आपके लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सर क्या बताने वाला, मैं समरी राइटिंग के बारे में बताने वाला। समरी राइटिंग है कितने मार्क्स की सर? समरी राइटिंग है 5 मार्क्स की है। आज मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे अगर आपने फॉलो किया तो फॉर श्योर जो 5 मार्क्स है आपके ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है क्या? कोई भी नहीं छीन सकता। वो होता ना, तुमको और हमको कोई अलग नहीं कर सकता। सेम चीज बोलोगे भाई ये 5 मार्क्स मेरे और इसको मेरे अलावा कोई छीन नहीं सकता, मेरे से कोई इसको और मेरे को कोई जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। समझ में आ गया कि ना? तो ये 5 मार्क्स कैसे लाने, किस तरीके से लाने, इन चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। लास्ट में एक एग्जांपल भी लूंगा। सबसे पहली चीज समझना ये जरूरी बन जाता है कि समरी है क्या। और एक और चीज बता दूं, ये मैटर नहीं करता आप कौन से मीडियम से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम या फिर वर्नाक्युलर मीडियम से आते हो, यानी इंग्लिश हिंदी मराठी उर्दू मीडियम से। अगर आपको समरी राइटिंग है, ऑलमोस्ट है, ठीक है, हिंदी और ये सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम को तो है ही, ठीक है, तो उनको है, तो आपके लिए भी सेम वीडियो होने वाली, अलग कोच भी नहीं है। ठीक है, तो समरी राइटिंग अब अगर मैं बात करूं तो समरी होती क्या है। अब क्या होगा ना, मैं एक दिन मूवी देखने गया। कौन सा मूवी देखने वाला? सिंघम रिटर्न्स। परसों ही देखा था। ठीक है, अब सिंघम रिटर्न्स मूवी में देखने गया तो वहां पे क्या हो गया मालूम है कि मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला भाई आज तेरा भाई ना सिंघम रिटर्न्स देख के आया। बोलता हाँ भाई, बोलता हाँ हाँ देख के आया। तो पूछता है मेरे से कि भाई बता सिंघम रिटर्न में क्या क्या हुआ था, मतलब कहानी बता थोड़ी। तो मैं उसको कहानी बता। पिक्चर 2 घंटे की थी। हाँ, पिक्चर 2 घंटे की थी। मैंने बताया सिंघम रिटर्न्स में ना अजय देवगन रहता है, अजय देवगन रहता है, फिर और कौन रहती है, करीना कपूर रहती है। ठीक है, फिर उसमें आज अगर मैं बात करूं तो अक्षय कुमार भी रहता है, रणबीर सिंह भी रहता है, टाइगर श्रॉफ भी रहता है, दीपिका पादुकोण भी रहती है। फिर मैंने कहानी बताई उनको कि भैया अजय देवगन और ये सब पूरा क्या किया है, एक रामायण की स्टोरी से कहीं ना कहीं कैरेक्टर से रिलेट करने की कोशिश की गई है। करीना कपूर को श्रीलंका उठा के लेके चले जाते हैं, जैसे रामायण में हमें दिखाया जाता है, वैसे उसको उठा के लेके उसको अपहरण करके, ऐसे पूरा कहानी मैंने उसको 10 मिनट बताई। अब यहाँ पे मैंने उसको एक एक चीज बताई नहीं कि सबसे पहली चीज जब अजय देवगन एंट्री हो रहा था, अजय देवगन का पहले आंख दिखाया गया, फिर उसके बाल दिखाए गए, फिर उसके जूते दिखाए गए, फिर उसका वो शेर वाला आता है ना सिंबल, वो शेर वाला। मैंने ये सब चीजें नहीं, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में हर एक चीज क्या यहाँ पे बताई। तो समरी मतलब यही होता है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम कोई भी बहुत चीजों को, किसी भी चीज को जब हम उसको क्या करते हैं, हम शॉर्ट में क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, उसी चीज को समरी में क्या बोलते हैं। अब मैंने क्या कहानी में कोई बदलाव किया रहेगा? नहीं सर, कहानी में कैसे बदलाव करोगे? जो कहानी थी उस कहानी को आपने बहुत शॉर्ट में क्या बताया रहेगा। कहानी में मैंने कुछ असली अपने से तड़कता भड़कता क्या एग्जांपल डाल दिया? नहीं, कि जैसे टाइगर श्रॉफ था तो टाइगर श्रॉफ बीच बीच में फ्लाइंग जेट बन जाता था, ये मैंने बोला? नहीं बोला। ठीक है, ये चीज मैंने ऐड नहीं की। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या समरी राइटिंग में भी सेम चीजें करनी रहती है कि समरी राइटिंग में जो मैटर दिया रहता है वही मैटर आपको लिखना रहता है। समझ में आया? समरी क्या होता है? समरी बेसिकली भी किसी भी चीज का एक शॉर्ट नरेटिव होता है अपने लैंग्वेज में, उसे हम क्या बोलते हैं? समरी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से समरी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बड़ी गलती, अब हमारे प्यारे प्यारे दोस्त क्या करते हैं, गलती यह करते हैं कि जब कभी भी उन्हें समरी लिखने बोला जाता है, किस कौन से बेसिस पे रहता है? आपके नॉन टेक्सुअल पैसेज के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, समरी बोला है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा ये नॉन टेक्सुअल पैसेज है, इस नॉन टेक्सुअल पैसेज को क्या करेंगे, उठा लेंगे और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स क्या सेम सेम लाइन को क्या कॉपी करना चाह करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने अब भी समरी का मतलब बताया। समरी का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव चीज को शॉर्ट में लिखते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे हम समरी बोलते हैं। तो ओन वर्ड्स में लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी सेम कॉपी करना है क्या? नहीं कॉपी करना है। क्लियर हो गया? फिर दूसरी चीज क्या आती है, एसेंशियल पॉइंट्स। अब देखो मैंने जब कहानी बताई तो कहानी में मैंने ये नहीं बताया कि भैया बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा था, ठीक है, जो सिम्बा था ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन कर रहा था, मैंने ये सब नहीं चीजें बताई। मैंने बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। मैंने कहानी का क्या किया था, एक प्लॉट बताया बस उसको। सही बात है। तो सेम तरीके से आपको क्या करना है, जो पैसेज दिया है उस पैसेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ उनको ही ध्यान में देना और किसी चीज पर ध्यान देना नहीं है। फिर क्या आता है, मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट सेंटेंस। अब कोशिश आपको क्या करना है, जैसे कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि श्याम एक लड़का है जो बहुत ही ज्यादा होनहार है, ठीक है, वो चौके छक्के तो ऐसे मारता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं। अब ये बहुत बड़ा सेंटेंस, इसको मैं शॉर्ट में कैसे करूंगा, इसको मैं शॉर्ट में कहूंगा ये राम इज अ वंडरफुल प्लेयर।
खत्म हो गया, मतलब भी तो वही हो गया ना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बड़े छोटे सेंटेंस को क्या किया, शॉर्ट में क्या किया मैंने, कन्वर्ट करने की क्या कोशिश की। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर रीड द पैसेज। अब पैसेज को क्या करना है, आपको रीड करना है। देखो अब पैसेज को रीड कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जब नॉन टेक्सुअल पैसेज सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम आप क्या करोगे, एक बार रीड करोगे, ठीक है। जब वापस से जब समरी लिखोगे तो वापस से रीड करना है। अब रीड करते टाइम आपको क्या करना है, अब उसमें से मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर देना है, लिखते जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर में मत मार्क करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे लिखोगे तो कॉपी का केस बन सकता है। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करना है। फिर वापस से तीसरी बार चीज करनी है, देखना है कि कुछ और भी है क्या, एक्स्ट्रा चीज है ऐड करनी है, कुछ छूट वूट तो नहीं है, ये चीज आपको क्या कर लेनी है, चेक करनी है। अब इतना करनी कर लिया, फिर करने के बाद अब आपको क्या करना है, हाँ सॉरी, हाँ अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो पूरा का जो पूरा पैसेज होगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 3 पार्ट में। अगेन मेरी राइटिंग स्किल वाली वीडियो देखी होगी। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन में कर दो, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा बॉडी में कर दो, तीसरा क्या आएगा, कंक्लूजन में कर दो। समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में और कंक्लूजन में। अब आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली अगर मैं बात करूं जो भी दिया रहेगा उसको क्या करना, उस मार्क कर लेना भाई, यहां से लेकर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब उसका क्या करना है, जिस्ट एक प्रोवाइड कर लेना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका जिस्ट करना है। बॉडी है, उसमें टाइप्स बोला रहेगा या एडवांटेजेस बोला रहेगा या फिर फीचर्स बोला रहेगा, ठीक है। तो उन सभी के टाइप्स ऑफ फीचर्स को शॉर्ट शॉर्ट में लिख देना है। कंक्लूजन है तो कंक्लूजन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। फिर टाइटल, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करो, समरी राइटिंग भी आपके एक राइटिंग स्किल का ही पार्ट है, तो आपको क्या देना, आपको टाइटल देना कंपलसरी है। टाइटल देना क्या मस्ट है, ठीक है। जैसे अगर नेचर पे है तो आप नेचर लिख सकते हो, नेचर की सुरक्षा पे तो सेम नेचर लिख सकते हो, ठीक है। बुक्स पे तो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है कंटेंट क्या, उसके बेसिस पे लिखना है। एलिमिनेट रिपीटेशन, अब आपने देखा होगा कि पोएट क्या करता है या फिर जो सॉरी राइटर क्या करता है कि किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए उस चीज को बार बार रिपीट करता है। तो आपको वो रिपीटेशन क्या कैंसिल करना है, आपको बार बार यूज नहीं करना है। जैसे और ओमकार बोला गया है, बार बार ओमकार यूज किया गया, तो ओमकार क्या है, ओमकार एक लड़का है, समझे, ओमकार एक लड़का है तो इसके लिए प्रोनाउन ही यूज होता है, शी नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या यूज करोगे, जहां पे एक बार ओमकार लिखा समझ में आता है ओमकार के बारे में बात हो रही है, फिर उसके बाद क्या यूज करोगे, ही प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो रिपीटेशन इससे कम हो जाएगा। फिर नो ओपिनियन ऑफ, भाई यहाँ पे बोला जाता है, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जहां आपकी क्या मानी जाए, ओपिनियंस को क्या बोलते हैं, आपकी राय मानी जाए, मांगी जाए, वही राय दिया करो। कहीं पे भी राय दिया मत करो, वरना कोई इज्जत करने वाला है क्या, कोई भी इज्जत करेगा नहीं, ठीक है। डोंट यूज एब्रीवेशन, अब सर ने बोला है शॉर्ट में लिखने के लिए, तो मैं जैसे मैसेज में लिखा जाता है ना, जैसे हेलो लिखा जाता है, तो लोग हेलो का कैसे लिखते हैं, HL हो, हेलो। तो ये सब नहीं करना है, समझ में आया, इसका भी मार्क्स क्या कट जाएगा, फिर एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाएगी। डिटेल्स अवॉइड, अब बहुत बारी बार की चीजें नहीं करनी है। अब यहां पे ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन दिया है, इसको रीड कर लो। ये क्या बोला है, summary writing, read the above passage given in question number 4A and write the summary of it in a paragraph and suggest a suitable title। ये पैसेज जो है मैंने PYQ से लिया हुआ है, ठीक है। ये पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, कौन से ईयर में आया वो अभी क्लियर लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, लेकिन ये पैसेज में से आया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, और ये का मार्च 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या उठाया हुआ, तो ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। अब इसको आप रीड करोगे, अब यहां देखो क्या दिया है, देखो जो जो चीजें मैंने बताई वहां पे क्या टाइटल दिया है, फायरफ्लाई द ब्यूटीफुल एंड द बेनिफिशियल बिटल। क्या बोला, फायरफ्लाइज गो थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। अब फायरफ्लाइज जो होते हैं लाइफ के उनके 4 स्टेजेस से जाते हैं, एग, लार्वा, जुवेनाइल और एडल्ट स्टेज से, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन लार्वा स्टेज। अब उनका जो लाइफ का जो ज्यादा स्पैन का रहता है एज का, वो लार्वा स्टेज में होता है। और फिर उसके बाद क्या है, जुवेनाइल स्टेज में एंड शॉर्ट, और उनकी जो अडल्ट लाइफ होती है बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है, विच इज मेनली कोर्टशिप, मेटिंग एंड रिप्रोडक्शन, जो मेनली किससे कंसिस्ट करती है, कोर्टशिप, मेटिंग और रिप्रोडक्शन से। फिर क्या, कंजर्विंग फायरफ्लाइज इज एसेंशियली एज दे आर की पार्ट ऑफ द फूड वेब एंड एज देयर बायोकेमिकल रिएक्शन आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग द बैक्टीरियल कंटामिनेशन इन फूड्स। अब क्या बोला, इनको इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये फूड वेब्स के लिए, फूड वेब्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये जो कंटामिनेशंस होते हैं फूड में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है। टेस्टिंग ड्रग्स अगेंस्ट कैंसर, ड्रग्स को टेस्ट करने में हेल्प करती है जो कैंसर के अगेंस्ट होती है।
टू एनकरेज फायरफ्लाई टूरिज्म अ फेस्टिवल इज हेल्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ मॉनसून फायरफ्लाई। अब फायरफ्लाइज की टूरिज्म को क्या बढ़ावा देने के लिए एक फेस्टिवल क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पीशीज ऑफ मॉनसून फायरफ्लाई के नाम है। हाउएवर द अटेंडेंट्स ऑफ दिस फेस्टिवल नीड टू कीप इन माइंड दैट क्राउड्स कैन डिस्टर्ब लार्वल हैबिटेट्स एंड दैट फायरफ्लाइज नीड्स डार्कनेस फॉर द कम्युनिकेशन। और यहाँ पे क्या बोला गया कि जो टूरिस्ट वहां पे विजिट करते हैं उनको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो उनकी जो प्रेजेंटी है उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो लार्वल जो ये क्या होता है फायरफ्लाइज है उनको डिस्टर्ब हो सकता है, उनको अंधेरा चाहिए रहता है क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए। क्लियर हुआ? तो यही चीज यहाँ पे बोली है, बस यहाँ पे बहुत डिटेल में बोली है, उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख दिया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी कि समरी राइटिंग लिखते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होंगी और समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्यारे से ग्रेट ट्यूटोरियल्स के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।